कि जितने भी दिल्ली में बुद्ध विहार हैं तकरीबन 250 के करीब बुद्ध विहार हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन भिक्षुओं की कदर नहीं है। जय हिंद साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं समता आवाज़ टीवी। आज मैं पहुंचा हूं हर्ष विहार में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हमारे बड़े ही परम पूज्य भिक्खु विनयशील जी हैं। अभी इनसे बात कराऊंगा, लेकिन जो बड़ी खबर है जिसको शूट करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूं वो है हर्ष विहार दिल्ली के अंदर भंते जी द्वारा विनय बुद्ध विहार की स्थापना। इतवार 31 जुलाई को इसका उद्घाटन होना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। आइए लेकर चलता हूं और दिखाता हूं किस तरह से भंते जी ने प्रयास कर कर समाज के लोगों के साथ और खुद के अपने जो इनके पास जो भी आर्थिक जो व्यवस्था थी उन सभी के साथ जोड़कर ये बुद्ध विहार इन्होंने यहाँ पर बनाया है। आइए देखते हैं बुद्ध विहार और आपको लेकर चलता हूँ किस तरह से बुद्ध विहार की स्थापना की गई है। ज़मीन दिल्ली के अंदर बहुत महंगी है, ज़मीन के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक छोटा सा प्रयास हम भंते जी ने कहा कि छोटा सा प्रयास मैंने किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि छोटा सा प्रयास नहीं है, बहुत बड़ा प्रयास है। अब देखना है समाज इसके अंदर कितना बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करता है। अभी हालांकि टाइल्स, पंखे, लाइट्स और एक बाथरूम भी भंते जी ने यहाँ पर उपासक उपासिकाओं के लिए इसके अंदर बनवाया है, जिससे कि जो लोग बाहर से गेस्ट आएँ तो उनको दिक्कत परेशानी ना हो। बड़ा सुंदर, छोटा है लेकिन ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। विनय बुद्ध विहार हर्ष विहार से लेकर चलता हूँ सीधा भंते जी के पास और भंते जी से बात करेंगे। तो धन्यवाद समता आवाज़ टीवी चैनल मनोज अंतानी जी, आपका मैं आभार व्यक्त मंगल कामना करता हूं कि आप समता आवाज़ चैनल टीवी के माध्यम से आप मनोज अंतानी जी आप यहां आए। मैं आपका मंगल कामना करता हूं कि आपको हर समय तथागत की अनुकंपा और हम लोगों का आशीर्वाद आपके सिर पर सदा रहे और आप बड़े से बड़े कार्यों में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से आपके लिए मंगल कामना करता हूं। और मेरा उद्देश्य मन के अंदर ये रहता है कि जो धम्म उपासक दान देते हैं वो धर्म में लग जाए तो उसमें आपका भी मंगल होगा और मेरा भी मंगल होगा। आपका धर्म दान दिया हुआ अगर किसी धर्म काम में लग जाए तो आपका भी मंगल और मेरा भी मंगल। तो मैंने कई लोनी में भी बुद्ध विहार बनाया है, उसमें भी मैंने काफ़ी पैसा लगाया और नंदनगरी में जो बुद्ध विहार था उसमें लेंटर डलवाया, वहाँ पे भी मैंने पैसा दिया है, दान दिया है। और वर्तमान में हर्ष विहार में जो बुद्ध विहार है डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार जेल रोड पर, मैंने उसमें 1 लाख रुपया दिया है। और इधर फिर मेरे को आवश्यकता ये है, मेरे मन के अंदर एक पीड़ा ये है, दान तो मुझे मिलता है, कार्यक्रम भी मुझे काफ़ी मिल जाते हैं। दूसरा मेरे मन के अंदर पीड़ा ये है कि जितने भी दिल्ली में बुद्ध विहार हैं तकरीबन 250 के करीब बुद्ध विहार हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन भिक्षुओं की कदर नहीं है। धम्म ये कहता है, मैं तो सिखाता हूँ, बताता हूँ कि वो धम्म उपासक जो हैं जितने भी हैं कि आप धम्म का पालन करें और धर्म को धर्म की तरह से समझें, उसको अपने मन के अंदर इतना, जैसे आप विपස්සना मेडिटेशन की चर्चा करते हैं, अब चर्चा करने से मतलब धर्म नहीं आता, चर्चा करने से विपස්සना नहीं आती है। ये जो कुछ भी है, ये जो कार्य होते हैं तो मन से होते हैं और मन से ही सारा राग आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैंने इस गुलामी को दूर करने के लिए, अपनी गुलामी दूर करने के लिए, कि हम तो जीवन भर गुलामी में जिए हैं और गुलामी में जवान रहे हैं, गुलामी को हमने अच्छी तरह से समझा है, गुलामी को हमने अच्छी तरह से समझा है। और अब भी हम इतने गुलाम हैं कि हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि गुलामी से हम कैसे पीड़ित निकलें। जो सरकारें आती हैं, हम लोगों पर जुल्म जास्ती करती है, हम लोगों को परेशान करती है, हमारे बच्चों को परेशान करती है। तो यहाँ पर जहाँ मैंने ये बुद्ध विहार, विनय बुद्ध विहार की स्थापना की है, मेरा नाम विनयशील भंते विनयशील थेरो है, तो मैंने अपने नाम में से कुछ कट करके
और ये विनय बुद्ध विहार का मैंने स्थापना की है। इसमें मैंने अभी अभी 1.25 लाख रुपया मैंने यहाँ लगाया है। और यहाँ पर जो ये एक साइड में दिल्ली के एक कोने पे पड़ जाता है हर्ष विहार। ये हर्ष विहार जहाँ पर जो है ना लोग रहते हैं, तो मैं कभी कभार यहाँ पर मैं आता था तो मुझे बैठा हुआ देखते थे, तो वो ये कहते थे कि बंते जी आपका जेल के रोड पे जो बुद्ध विहार बना है वो हमारे से बहुत दूर है, तो आप कहीं पर नज़दीक आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ से मैं धम्म का काम करूँ और लोगों को धर्म सिखाऊं, और लोग यहाँ पर आएँ और वो धम्म से जुड़ें, और धम्म से जुड़कर वो अपना मार्ग चुनें, अच्छा मार्ग चुनें, अच्छे बने, सील का पालन करें। तो यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा कि समय समय पर मैं जगह जगह जाता हूँ और देखता हूँ। तकरीबन मैंने लगभग ये अनारकली वाला बुद्ध विहार है, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार, और बिहारी कॉलोनी वाला बुद्ध विहार है, और जौहरीपुर का बुद्ध विहार है, सामलिया बुद्ध विहार है जौहरीपुर में, और नागार्जुन बुद्ध विहार है। ऐसे बुद्ध विहारों को मैंने लोगों को वहाँ पर भिक्षुओं को बैठाया है, और मैं उपासकों पे गर्म भी हुआ हूँ, नाराज़ भी हुआ हूँ उनसे, और उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे से स्वीकार किया कि भंते जी हम गलती पे हैं। तो उनको मैंने बुद्ध विहारों पे वहाँ पर मैंने बौद्ध भिक्षु बिठाए हैं। मेरे को ये तमाम कलकत्ता, बंगाल, और ये क्या नाम है अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, और क्या नाम है आपका गुवाहाटी, आसाम, यहाँ से मेरे पास फ़ोन आते हैं, और वहाँ के लोग जो भिक्षु जो हैं वो यहाँ आते हैं और आकर वो मेरी शरण लेते हैं। मैं उनको बुद्ध विहारों पर बैठाता हूँ। बुद्ध विहार इसलिए है कि कोई भी बुद्ध विहार है, और बुद्ध विहार का मतलब यही है कि वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहे और अपनी मेडिटेशन साधना करे और धम्म देशना करे, लोगों को धम्म सिखाए। अब जो भीम गली में बनते धम्मपाल जो है ना बनते, तो वो जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। अब मैं तो सच्चाई ये बताऊं कि मैं तो सन 1964 में मैंने अपने जीवन में मैंने बाबा साहब को समझा था, वो 71 में, लेकिन उससे पहले ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 5वीं क्लास का मैं छात्र रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बुद्ध विहारों पे शिक्षा आगे बढ़े। हमारे लोगों की शिक्षा ख़त्म कर दी हैं, नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं, यानी यहाँ तक है जो कच्चे काम करते थे वो भी सब ख़त्म कर दिए। तो हम तो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। गुलामी, तो हमें गुलामी को दूर करने के लिए अपने बच्चों को धम्म सिखाना है, पढ़ाई शिक्षा सिखानी है। यही मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्य यही है। दूसरा, राजनीति में मैं पहले काफ़ी रहा था, राजनीति में भी मैं काफ़ी रहा था, लेकिन राजनीति से हटकर और मैं कबीर मत, रविदास मत और बाबा साहब मत, इनका मैंने बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया, और मैं गाने भी मैंने बहुत गाए हैं अपने जीवन में, बड़े बड़े अच्छे। अब मैं बीमारी के कारण मेरी आवाज़ नहीं चल पाती है, तो मैं समय समय पे मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो यहाँ पर धम्म उपासकों ने ये कहा कि मतलब आप जो है ना इसमें यहाँ रहो और हम लोग सब देखेंगे, हमारे पास होगे तुम, तो हम जो है ना काफ़ी आपके लिए मदद करेंगे। तो इसलिए मैंने इस बुद्ध विहार की स्थापना की है, और मैं जो भी इस बुद्ध विहार से जुड़ें और आएँ, मैं उनके लिए सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। यही मेरा, और मनोज अंतानी के लिए यहाँ आए, और मैं उनके लिए भी बहुत, उनके परिवार के लिए भी, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और उनका जो भी बड़े से बड़ा ग्रुप है उस ग्रुप को भी मैं मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।